Question number 8 or 2.6 exercise. Determine the value of lambda for which the following system has no solution, unique solution or infinitely many solutions. तो इसमें हमने ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि लैम्डा की अगर क्या वैल्यू हम रखें कि उस सिस्टम का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट ना करे। फिर कहता है लैम्डा की क्या वैल्यू ले कि सिस्टम का सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करे लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन हो। इसी तरह से फिर क्या वैल्यू लैम्डा की लें कि उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। तो आपको पता है कि जब हम फाइंड करते हैं रैंक ऑफ ए, अगर ये इक्वल आ जाए किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये यूनिक होगा इफ के रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स मतलब वेरिएबल्स, और वेरिएबल किसी इक्वेशन में किसी सिस्टम में जो यूज हो रहे होते हैं वो कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई और जी है तो ये अननोन कितने हो गए, 3 हो गए। तो अगर रैंक ऑफ ए भी 3 हो, ए बी भी 3 हो और नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो इनके इक्वल हो, वो भी 3 आपको पता है, तो इसका मतलब जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा ना वो यूनिक हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा इफ rank of A is equal to rank of AB but less than number of unknowns। तो ये जो रैंक है वो हमारे पास लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो। तो इस तरह से रैंक ऑफ A is not equal to rank of augmented matrix solution। जो solution होगा does not exist। तो ये वाली जो कंडीशंस हैं इनको माइंड में रखते हुए हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट करना है। चलिए जी अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए। हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर बनाएं तो ये वो बन जाएगा हमारे पास 1 2 -3 और इधर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3 -1 5 और 2, फिर आ जाएगा 4 1 लैम्डा स्क्वायर -14 और इधर आ जाएगा लैम्डा +2। तो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बने। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम एचेलॉन फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये 1 है, इसके नीचे हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, R2 में से माइनस करना होगा 3R1 को। इसी तरह से R3 में से माइनस करना होगा 4R1 को। तब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 0। तो R2 हमारे पास क्या है जी, 3 है, -1 है, 5 है और 2 है। इसमें से हमने माइनस करना है 3R1। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3, ये आ जाएगा 3 2 6, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 हो जाएगा 9, 3 4 12। तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 2 -3 और 4। यहाँ पे आ जाएगा R2 में चेंजिंग 0, फिर हो जाएगा -7, फिर हो जाएगा 14 और फिर हो जाएगा -10।
फिर इस तरह से R3 में से माइनस करते हैं तो R3 क्या है 4, फिर है 1, फिर है लैम्डा स्क्वायर माइनस 14, फिर है लैम्डा प्लस 2। इसमें से माइनस करना है हमने किसको, R1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 to 8, तो ये 1 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा -7। फिर 4 को -3 से किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, फिर 4 4 हो जाएगा 16। इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 और ये बन जाएगा लैम्डा -14। इस तरह से ये हमारे पास बनेगा 0 -7 लैम्डा स्क्वायर -2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा -14। अब ये आपके पास देखें तो 1 के नीचे दोनों 0 बन चुके हैं। अब -7 को हम 1 करते हैं। इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -7 को डिवाइड करना पड़ेगा -7 पे, R3 -4 R1। तो हम क्या करते हैं जी, R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/7 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 1, ये 2, ये -3 और यहाँ पे है 4। ये -1/7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा 10/7। ये इसी तरह से आ जाएगा 0 -7 लैम्डा स्क्वायर -2 और यहाँ पे है लैम्डा -14। अब आपने क्या करना है कि ये जो -7 है नीचे इसको आपने 0 करना है। तो इसके लिए आप करोगे R3 + 7R2। R3 क्या है जी 0 -7 लैम्डा स्क्वायर -2 और लैम्डा -14, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। R2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 7 से किया 0 7, ये हो जाएगा प्लस 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -2 के साथ, तो ये बन जाएगा -14 और ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास 0, ये भी 0, ये लैम्डा स्क्वायर -16 और ये लैम्डा -4 बन जाएगा। इनको यहाँ पुट कर दें, ये हो जाएगा 1 2 -3, यहाँ पे आ गया 4, फिर R2 हो गया 0 1 -2, ये 10/7, ये बन जाएगा आपके पास 0 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -16 और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा -4। तो ये जो लास्ट रो है इस पे अब सारा काम हमारा चलेगा। यदि लैम्डा हमने क्या लेना होगा इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो इसमें नंबर 1 पे इसने कहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन उस वक्त होगा जब हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में इक्वल ना हो। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये आपका पॉसिबल है। अगर ये लैम्डा स्क्वायर -16 हम 0 पुट कर देते हैं, हम कहते हैं ये 0 नहीं है, लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि रैंक जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि
जीरो हो जाए, लैम्डा स्केयर माइनस 16 को हमने जीरो पुट कर दिया, यहाँ से लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो अगर प्लस माइनस 4 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4 अगर पुट कर देते हैं तो इसका जो रैंक है ना वो 3 हो जाएगा। अगर हम -4 पुट कर देते हैं तो -4 का स्क्वायर 16 -16 फिर भी 0, तो इसका रैंक फिर भी 2 हो जाएगा। पहले भी 2 था, शायद मैंने 3 कह दिया था। लैम्डा स्क्वायर इसकी जगह पे प्लस -4 पुट कर दे तो ये दोनों दफा 0 हो जाता है, तो इसका रैंक ऑफ ए जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर 2 हो जाता है। जबकि हमारे पास जो लैम्डा -4 है इसको हम कहते हैं कि अगर ये भी 0 हो गया तो फिर तो इसका रैंक भी 2 हो जाएगा और ए बी का रैंक भी 2 हो जाएगा। तो लैम्डा -4 इज नॉट इक्वल टू, हम कहते हैं कि 0 है। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगी। अब देखिए लैम्डा अगर हम 4 पुट कर देते हैं तो 4 पुट करने से 4 का स्क्वायर 16 -16 तो कितना हो जाएगा, 0। तो इस रैंक ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास 2 रह जाएगा। और अगर 4 को यहाँ पुट कर देते हैं 4 -4 हो जाता है तो ये भी 0 हो जाता है, तो इस ए बी का रैंक भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। रैंक ऑफ ए भी 2, रैंक ऑफ ए बी भी 2, तो इसका मतलब ये हुआ फिर तो सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन हमने तो कहना था कि सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लैम्डा जो है वो आप क्या पुट कर दें, -4, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज थी, एक +4 था, एक क्या था, -4। +4 अगर हम पुट कर देते हैं दोनों में तो दोनों का रैंक 2 हो जाता है। लेकिन अगर -2 पुट कर देते हैं तो -2 यहाँ पुट करने से ये बन जाएगा, -4 यहाँ पुट करने से हमारे पास 16 -16 0 हो जाता है। इसका रैंक जो है -4 पे भी 2 रहता है। लेकिन -4 जब यहाँ पुट करेंगे तो -4 ये -8 हो जाएगा, तो फिर रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रैंक ऑफ ए जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया -4 पुट करने से। तो दोनों का रैंक डिफरेंट हो गया, इसका 2 और इसका 3 हो गया। तब हम जब ये करते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो जो रैंक ऑफ ए है वो आपके पास हो जाता है 2, और जो रैंक ऑफ ए बी है वो आपके पास हो जाता है -4 से ये -8 हो गया, तो इसका मतलब 3 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एट लैम्डा इज इक्वल टू -4। लिहाजा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -4। या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, मैंने थोड़ा डिटेल बताने के लिए ये काम किया। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट केस जो है ये तो डिस्कस हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि हमारे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स वेरिएबल्स जो होंगे वो इसमें आपको पता है कि वो 3 है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रैंक है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फिर 3 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका रैंक अब 3 कब हो सकता है, इसका और इसका। जो लैम्डा स्क्वायर है -16 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और लैम्डा -4 जो है ये भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां से जो लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 16 हो जाएगा, और लैम्डा इज नॉट इक्वल टू +-4। कहता है अगर हम 4 पुट कर देते हैं तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0। -4 पुट करने से भी हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि ना तो लैम्डा हम 4 पुट कर सकते हैं ना -4 पुट कर सकते हैं। अगर हम 4 पुट करते हैं
तो इन दोनों का जो रैंक है ना वो 2 हो जाता है और सोल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये पूरी रो ही 0 हो जाएगी। अगर हम -4 पुट कर देते हैं तो -4 पुट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो 2 हो जाएगा, जबकि रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ 3 हो जाएगा। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर वो पहला केस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि लैम्डा ना तो +4 हो सकता है ना ही -4 हो सकता है इन दोनों केसेस में। इसके अलावा कोई वैल्यू हो सकती है लैम्डा की, लेकिन ना तो 4 हो सकता है ना -4 हो सकता है, क्योंकि 4 पुट करते हैं तो रैंक दोनों का ए का और ए बी का 2 हो जाता है, जबकि -4 अगर पुट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, इसका हमारे पास 2 रह जाता है ए का, जबकि ए बी का कितना बन जाता है 3 बन जाता है। तो वो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू +-4। लास्ट इसका जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये कब होगा? इसके लिए भी क्या होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए, रैंक आर मीन रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स, तब हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है वो कब हमारे पास सेम हो सकता है, और अननोन से कम भी हो सकता है। अननोन है 3, अननोन अगर 3 है तो इससे कम हमारे पास रैंक होना चाहिए, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में हमने किया वो 2 होना चाहिए फिर। तो रैंक ऑफ ए जो है वो 2 कब हो सकता है, रैंक ऑफ ए बी 2 कब हो सकता है, रैंक ऑफ ए जो है, रैंक ऑफ ए बी अगर हम चेक करें तो रैंक ऑफ ए बी जो है वो 2 हो जाएगा अगर लैम्डा की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें। 4 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, जबकि इधर 4 पुट करने से भी ये 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लैम्डा की वैल्यू -4 अगर पुट करते हैं तो इस रैंक ऑफ ए जो है वो 2 हो गया, जबकि रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब लैम्डा हमें पुट करना चाहिए यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू 4। जब हम 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 -16 0, 4 -4 0, रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए बी 2, रैंक इक्वल हो गया दोनों का, लेकिन अननोन्स की तादाद 3 थी, लिहाजा वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा अगर 4 होगा तो सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा।